मणि जी ने पाती लिख कर दी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दी, भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा बाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिव पुराण का तो हम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा। भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा ही यमराज तू चले जा। भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है। और वो काला बियई, ब्लैक कलर की, बाबा से बस एक निवेदन, हमारे कर्म हमें सुधारना। जब भाव शुद्ध हो तो क्यों ना मिले। 3 बजे कथा चालू हुई थी। ये जितने खड़े हैं आस पास इधर उधर, 3 बजे से कथा चालू हुई तो कम से कम 2:30 बजे से 2 बजे से खड़े होंगे। सही है कि गलत है? और बल्कि पहले से ही खड़े होंगे। जब से 6 बजे तक कथा जब तक चलेगी, 6 सवा 6 बजे तक, तब तक खड़े। इनकी तपस्या, इनका तप कहीं तो शिव देखेगा, कहीं तो शंकर देखेगा ना। इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करता हूं सभी श्रोताओं को कि आपका जो भरोसा है ना शंकर के प्रति, आप यहां से जाते हो तो हर हर महादेव चिल्लाते चिल्लाते जाते हो, आते हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आते हो। कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा, कितनी दृढ़ता होगी। पूरे इंदौर में चर्चा है कि विश्वास शंकर के प्रति कितना जागा है, वो देखना है तो ये कनकेश्वरी ग्राउंड में देखिए। कीचड़ है चारों तरफ, पानी गिर रहा है। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, बाहर जितने लोग बैठे हो छाता खोल खोल के बैठे, पानी लगातार टपर टपर हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। पर इनकी दृढ़ता देखिए आप, इनका विश्वास देखिए आप। कोई ने इनको कुछ दिया है? इनको देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। शंकर
जिस जमीन पर आप बैठे हो पूरी गीली है, ये बहन और बैठी है ना, यहां से पानी दिस रहा था, बता रहे थे कि यहां से पानी बहकर जा रहा था, पर फिर भी आपका विश्वास बड़ी दृढ़ है, बड़ा दृढ़। इस विश्वास के बल पर शिव महापुराण की कथा है। और एक बात आपसे कहेंगे, इतने वर्षों में हमने एक चीज जरूर देखी है कि जिसने शंकर, मेरा ओघड़ी है, वो बिना सोचे देता है। कभी उसने विचार ही नहीं करा कि मुझे इसको क्या देना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके भाग्य में बहुत बहुत भोगना लिखा है। शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे पास तो आ जाए, फाइल ही दबा दूंगा नीचे, निकलने ही नहीं दूंगा कि कितना भोगना लिखा। तू आ तो सही। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप फाइल पढ़ो। शंकर जी के फाइल आए तो ब्रह्मा जी बोले मैं आपके पास कभी आने ही नहीं दूंगा। कई लोग ऐसे हैं सारी दुनिया में माथा टेकते हैं, सबके सामने जाके रोते हैं, सबके सामने हाथ फैला लेते हैं, पर शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते। शिव जी कहते हैं एक बार मेरे पास आ जा, कितनी भी बेकार फाइल हो सामने आने ही दूंगा, नीचे ऐसी अलमारी में पटकूंगा कि आएगी नहीं। क्या भोगेगा? आ तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो फिर भय काहे का? क्यों भय खाना? बुरा कर्म हुआ पूर्व में, हो सकता है कर्म हमने बेकार करा होगा तो आज भोगना पड़ रहा हो, पर घबराना नहीं है हमको। क्या करेगा यम? विश्वास की जागरूकता, और जब विश्वास पूर्ण तरह से प्रबल हो जाए तो भगवान भी खड़ा रहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती आप कोयल, आंखों से अश्रु थे, नैनों से जल बह रहा था। लोग कहते हैं पति के जाने के बाद पत्नी की दशा बेकार हो जाती है, बेधव्य हो जाती है, तो दशा बिगड़ जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सती के जाने के बाद शिव भी मौन हो जाते हैं, शंकर भी मौन है। पति पत्नी का संबंध जो है केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है महाराज, केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है। बहुत, वो अपने माता पिता को छोड़कर, परिवार छोड़कर आपके लिए आपके घर पर आई है, उसका भी आदर पूर्ण होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था, कोई ने लिखकर डाला होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, जो एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में पूरी दुकान उठा पटक कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा है। समझो जरा, एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में जो पूरी दुकान को ऊंचा नीचा कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा। ये उसका सम्मान होना चाहिए कि देखो तुम जैसे के भी पसंद कर लिया, नहीं तो ये भेरू कौन? जरा विचार कर। सती चली गई मां, शिव नेत्र से जल, खूब क्रोध आया, केश तोड़कर रुद्रगण उत्पन्न करा, यज्ञशाला विध्वंस हो गई, अग्नि में दक्ष प्रजापति का सिर गिर गया। बाद में देवताओं ने स्तुति करी तो बकरे का मुख भी लगा दिया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर पितरों की 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं।
सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है? पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है? पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है? उसका कारण होता है, जितनी समय भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तेरे कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है। और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता हम भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिए और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माताजी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माताजी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई। चप्पल गायब हो गई तो गुस्से में आ गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है कौन सी चप्पल पहनी हुई होती है? भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मत आओ, हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। चिंतन करो शिव का, भजन करो भगवान। मैना धन्या कला पितृलोक में रह रही थी। सनकादि ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना धन्या कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, हमें मृत्युलोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। क्यों भेज रहे? जो व्यक्ति जहां रहता है ना उसको वही सुंदर लगता रहता है ना उसको वही सुंदर लगता। जो जहां रह रहा है
कई लोग कहते गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले ये बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ 7 स्टार 5 स्टार होटल में, खूब प्रेम से इंदौर से बाहर जाकर तुम्हें जहां जाना वहां जाके रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा, थोड़ा मन लगे मेरा घर जाऊंगा, मैं थोड़ा मन लगे मेरा मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने के लिए लगा। आप कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है। इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में